हेलो बच्चों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो कार्बन कंपाउंड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 को पढ़ लिया है, अब चलो पार्ट 2 पे आ जाओ, वैसे ही बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलो तो पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा उसे देख करके आओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर को हम 2022 में जो पेपर होने वाला है ना, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको फुल चैप्टर चाहिए कमेंट बना दूंगा, पूरा चैप्टर समझा दूंगा। तो हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहां पर हमारा होमोलोगस सीरीज जो है वहीं तक का पार्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया है क्या है कार्बन, तो कार्बन क्यों रे कार्बन, तो कौन है रे कार्बन। ठीक है, इसके बाद हमने बॉन्ड को समझा है, रिश्तों को समझा है, हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को समझा है, कौन कौन से रिश्ते हैं, और ये रिश्ते जो बॉन्ड वाले हैं वो कौन से हैं, मम्मी पापा वाले हैं, रिश्तेदारों वाले हैं, जो समय के साथ टूटते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उस कार्बन के ना 3 रूप हैं, यानी वो कार्बन इन 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, वैसे मैं अगर एग्जिस्टेंस की बात करूं ना, तो कार्बन एक तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, समझ रहे हो। तो फ्री स्टेट में ये 3 पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। और कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसमें कार्बन प्रेजेंट है ना। और भी चीजें हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो सब कंबाइंड स्टेट हो गया। फ्री स्टेट में ये कार्बन के कह लो कि रूप है, ये कार्बन है। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। तो सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट के, आई एम नॉट कंसिडरिंग ओनली कार्बन हियर, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कहने का मतलब क्या है, जरा समझें बच्चा। केमिकल प्रॉपर्टीज ये तीनों के तीनों किस चीज से बने हुए हैं, डेफिनेटली कार्बन से बने हुए हैं ना। तो ये तीनों के तीनों कार्बन से बने हैं। ठीक है, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके सब कार्बन से बने होंगे, सबके एटॉमिक नंबर आप कह सकते हो कि 6 ही होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 ही होंगे, किसी से कंबाइन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही होंगे, है ना। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज सब में सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। अब फिजिकल का मतलब क्या, इनमें से कोई किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा तो कोई गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है डायमंड। डायमंड नाम सुनते ही खुशी आई होगी। डायमंड क्या है, हिंदी में कहते हैं इसे हीरा। ठीक, अब डायमंड जरा देखो क्या है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ना रिगिड होता है, रिगिड स्ट्रक्चर होता है। अब इस रिगिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कार्बन के, डायमंड कार्बन से ही बना हुआ है ना, कार्बन ही है, तो इसमें जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ये आपस में कंबाइन होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कंबाइन होते हैं। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना प्रबल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जल्दी से टूटता नहीं है। इसीलिए डायमंड को हार्डेस्ट मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ हार्डेस्ट मटेरियल। क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके कह लो कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, एक जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जल्दी से टूटता नहीं है। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। आप देखो, जैसे हमने मान लिया कि एक कार्बन एटम यहां पर है, आई मीन डायमंड का स्ट्रक्चर है। एक अगर कार्बन एटम यहां पे, इसके कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा। देखो ना, चारों के चारों किसी ना किसी से कंबाइन है, दूसरे कार्बन एटम से कंबाइन है, किसी और से नहीं होंगे ना। कार्बन की ये कह लो कि बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है। जितने भी आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम है
है ना। तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कम है। अब किसी को भी ले लो, इसको ले लो, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो ये रिगिड स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर भी होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, करंट को पास होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, या तो फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। समझ रहे हो? या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके एटम, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में इतने मजबूती से बंधे होते हैं ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हार्डेस्ट। इसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। भाई हार्डेस्ट है तो बीच का फोर्स तो जल्दी से टूटेगा नहीं। अब बीच के फोर्स को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा आप उसको हीट दोगे, इतना ज्यादा हीट दोगे ताकि बीच का फोर्स टूटे। तो अब जितना ज्यादा हीट दोगे उतनी ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। क्यों? चारों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है। क्लियर है? चलो, अब इसका यूज क्या होता है ना, कटिंग या ड्रिलिंग टूल्स में, शीशे वगैरह काटने में इसका यूज किया जाता है ना, कांच वगैरह काटने में इसका यूज किया जाता है। और भी इसका यूज होता है जैसे ज्वेलरी वगैरह बनवाने में, है ना, आभूषण गहने बनवाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है हमारा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है इसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, अब देखिए ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इसमें जो हर एक कार्बन के एटम, हर एक जो कार्बन एटम होता है, अब उसके चार इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन होते हैं। देखो ये ब्लैक वाले क्या है? कार्बन एटम। अब किसी को भी उठा लो, जैसे मैं उठा लूं इसको, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन है और एक इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन है। यानी वास्तव में ना इसके एक इधर, एक इधर, एक इधर और ये एक फ्री होगा। 4 इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है, 3 कंबाइन होते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक फ्री होता है। ठीक है। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, डायमंड नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जबकि ग्रेफाइट कर लेता है क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। सेकेंड, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है ये। ठीक है। इसके बाद इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक होता है, जिसको हम बोलते हैं वीक वंडर वाल्स फोर्स। अब ये क्या है वंडर वाल फोर्स? काफी एक वीक फोर्स है ये, है ना। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ये काफी वीक होता है, बहुत ही दुर्बल, आसानी से छोड़ देता है, आसानी से टूट जाता है। इनके बीच में नहीं होता, ग्रेफाइट के बीच में होता है। अच्छा, ग्रेफाइट कहाँ है देखा है हमने? जैसे पेंसिल की जो लीड होती है ना, नख जिसको आप कहते हो, ऐसे करो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी वीक होता है, काफी वीक होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें नहीं होता क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें है 4 में से 3 कंबाइन है लेकिन एक फ्री है जो कि चार्ज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर है भाई। सेकंड है कि ये पेंसिल के लीड वगैरह में यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है और इसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं ना, C60 एटम्स होते हैं इसमें कार्बन के। और हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि ये फुटबॉल के शेप में होता है ना। इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन था, तो आपको इधर इमेज में आप देखो, ये है C60 फ्लोरेंस।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि 60 एटम्स होते हैं कार्बन के, जो इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें कि 12 पेंटागन बनते हैं और 20 हेक्सागन बनते हैं। कितने? 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स। क्लियर है? तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, ओके, कॉपी इट। इसके नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे आपके लिए कि ये कार्बन, ठीक है, ये क्यों है अलग, है ना, इसकी प्रॉपर्टी जैसे कौन कौन सी है। अब ये कार्बन अगर औरों से अलग है तो क्यों अलग है, ऐसी कौन सी खास बात है इसके अंदर जो ये कार्बन औरों से अलग है। ओके, सो नोट इट। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।